हाय बच्चों, वेलकम टू एम क्लासेस। आज आपका प्रश्नावली 5.1 इसमें का परिचय हो गया है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखो, प्रश्नावली 1 में आपको क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा इसके बारे में आपको बताया जाएगा और आप पूरी सवाल ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको आएगा। देखिए कह रहा है पहले सवाल, ध्यान देना। इसमें बोला है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब आप चेक करना है कौन सी एपी है और है तो क्यों है। इसमें आपको सवाल है, कुछ प्रॉब्लम्स में दिया गया। जैसे पहले सवाल आप बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ध्यान देना, कह रहा है प्रथम किलोमीटर के लिए नहीं, पहले पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपया। फिर कहा अतिरिक्त के लिए 8 रुपये ज्यादा। जितना आप जाओगे तो ध्यान देना, पहले लिए 15 है तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा 15 प्लस का 8 बढ़ गया। तीसरे के लिए देखोगे तो क्या हो जाएगा 15 प्लस का 8, फिर से 8 हो रहा है, 2 बार हो रहा है, इसमें हम गुणा कर देंगे 2 बार। आगे के लिए देखोगे क्या हो जाएगा 15 प्लस 3 गुणे 8 हो जाएगा। ध्यान पूर्वक देखना, इसको पहला को 15 हो जाएगा, 15 8 दूसरा क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। फिर इसमें देखो 8 दूनी 16, 15 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 15, 6 5 11, 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 1 3 3 हो जाएगा। अब ध्यान दो, फिर आपका 8 3 24, 24 10 44, 24 और 15 जोड़ो 4 5 4 9 और क्या हो जाएगा 2 1 3। ध्यान पूर्वक देखो भैया, लगातार सभी संख्याओं में सेम नंबर जब बढ़ रहा है, ये आपका A1 A2 A3 A4, तो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। तो A1 A2 कितना है 23 माइनस 15, 31 माइनस 23, 39 माइनस 31, घटाओगे तो 8 8 8। देखो सेम नंबर लगातार हो रहा है, जुड़ रहा है, वैसे भी आपका समांतर श्रेणी है और इसमें तीनों बराबर दे रहे हैं, समांतर श्रेणी है। आप इसे बढ़िया से नोट कर लीजिए। दूसरा आपका स्थिति है, कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा, कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता। ध्यान देना है कि बेलन में हवा भरी है, बेलन में क्या होगा आयतन। कोई चीज अगर बेलन में है तो क्या होगा आयतन। तो ध्यान से देखो, तो मान लेना, माना बेलन में भरी हवा x है, कितना है x। बेलन में हवा x क्यूब होता, मीटर क्यूब है या कुछ नहीं। अब ध्यान देना, हवा x माने हो तो अब निकाल कितना रहे प्रत्येक बार, हर बार 1/4 निकाल रहे हो, तो क्या माने x माने हो तो x का 1/4 करो पहले, तो क्या हो जाएगा निकाली गई हवा कितने 1/4 भैया, पहले हवा x थी, इसका 1/4 कर दोगे तो x बटे क्या हो जाएगा 4। जब निकालोगे तो x माइनस का x/4 करो, 4 1 कम 4 1, तो 4 1 कम 4 में से गया 3x/4। अब जो शेष हवा है कितना आ रही है, शेष हवा आपकी आ जा रही है 3x/4। अब फिर से शेष का 1/4 भाग, शेष का 1/4 भाग फिर से करोगे तो 3x/4 शेष है, इसका 1/4 करोगे तो 3 1 कम 3x, 4 4 16 हो जाएगा। अब ध्यान देना, फिर से निकाली गई हवा, पुनः निकाली गई हवा, ध्यान देना पहले क्या है शेष 3x
बटे 4। अब इनमें से घटाना है क्या भैया, 3x बटे 16। ऐसे हम लोग 4 चौक 16, 4 12, 12 में 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 9x बटे का 16। फिर से इसी को निकालो, तो अब शेष अवयव फिर शेष का 1/4 भाग, शेष का 1/4 भाग निकालेंगे। शेष का 1/4 भाग क्या हो जाएगा भैया, शेष कितना है 9x बटे 16 का 1/4, तो 9 एक कम आ जाएगा, 64 आएगा, 16 चौको 64, 9 चौक 36, 36 में 9 जाएगा 27/64x। अब ध्यान पूर्वक देखो, लगातार नंबर आपके आ रहे हैं। पहला आपको क्या है x है, दूसरा आपको कितना है भैया 3x/4, तीसरा आपका है 9x/16, फिर आपका है 27x/64। तो ध्यान दो, अगर आप a1 में a2 में से a1 हटाओ, a3 में से a2, a1 माइनस a2 सॉरी a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 करो बराबर है तो समांतर है, नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं है। ध्यान देना 3x/4 माइनस x, 9x/16 माइनस 3x/4, हटाओगे 4 एक कम 4, 4 में से 3 जाएगा -x/4। इसको जब हल करो भैया 16 चौको 64, 4 चौक 16, 4 3 12, 12 में से 9 जाएगा 3x। चलो देखो यहाँ देखो लासा लोगे कितना है 16, तो 4 3 आई 12, 12 में से 9 जाएगा -3 16। यहाँ देखो माइनस है, माइनस कोई बात नहीं सेम है, लेकिन यहाँ x की वैल्यू x गुणा के x गुणा क्या है 3, जब ये बराबर नहीं है, जब ये बराबर नहीं तो AP नहीं है, तो यहाँ AP नहीं है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें आप चेक करना था भी है या नहीं है। तो आप ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ जैसे क्या है निकालने गई हवा, निकालने के बाद बची हवा, कोई बात नहीं आप लिख सकते हो। चलो तीसरा क्वेश्चन आपका है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत। प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150, ध्यान देना है पहले मीटर की खुदाई के लिए क्या 150, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। अब ध्यान देना है, आपको चेक करना है समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो मान लेना प्रथम किलोमीटर के लिए बोला है कितना रुपया भैया, प्रथम किलोमीटर के लिए 150 और बढ़ रहा है। तो भैया तीसरा क्वेश्चन आपका है प्रथम किलोमीटर के लिए, प्रथम मीटर होगा, प्रथम मीटर प्रत्येक मीटर, प्रथम मीटर की खुदाई, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत बराबर 150, पहले के लिए क्या 150, फिर कह रहा है प्रत्येक मीटर में वृद्धि हो रही है, प्रत्येक मीटर के बाद वृद्धि, लागत वृद्धि, लागत में वृद्धि 50 रुपए सब में हो रही, ध्यान देना। तो पहले 150 हो जाएगा, फिर से 50 बढ़ाओ 200 हो गया, फिर 50 बढ़ाओ 250 हो गया, फिर बढ़ाओगे 300 हो गया। अब ध्यान दो लगातार सेम ही नंबर बढ़ रहा है, तो A1 A2 A3, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो ध्यान दो 200 माइनस 150, 250 माइनस 200 बराबर 50 बराबर 50। अब ध्यान दो 50 50 बराबर आ रहा है, तो आपका AP है। अंतर करने पर सेम आ जाए तो AP है, जो है AP है। अब ध्यान दो इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा चौथा क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए।
चौथा क्वेश्चन आपका है, ध्यानपूर्वक देखिए भैया। कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ध्यान देना कितनी राशि है, 10,000। आपका जो राशि दिया है ध्यान से देखना, राशि आपकी यानी P बराबर 10,000 और R कितना है 10%। प्रत्येक वर्ष यानी हर साल लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, बोला है प्रत्येक वर्ष के लिए। तो ध्यान देना भैया, पहले वर्ष होगा, फिर दूसरे वर्ष होगा, फिर तीसरे वर्ष होगा। तो पहले कितना था 1,000, फिर n बराबर जब 1 रखोगे, n कितना रखोगे 1। तो ध्यान देना a बराबर p इंटू 1 प्लस r अपान 100 की पावर क्या हो जाएगा n। ध्यान दो a ऐसे रहेगा, p पे 10,000 हो जाएगा 1 प्लस r पे 8/100 की पावर a। तो 10,000 100 एकम 100 108/100 की पावर 1। अगला करोगे, ध्यान देना अब लगातार ऐसे बढ़ाते चले जाओ। तो अगले जो है जाएगा 10,000 ये 108/100, इस बार एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर a बराबर आपका 10,000 हो जाएगा 100 108/100 पावर के 3 पे भी लगातार पहले वर्ष दूसरा वर्ष तीसरा वर्ष, तो हर बार 100 + 1 करना है 108 ही आएगा। तो ध्यान से देखो आपको जो मिला है आपका 10,000 108/100, 10,000 108/100 की पावर 2, 10,000/108/100 की पावर 3। ये आपको मिला हुआ, ऐसे बढ़ते चले जाओगे। अब ध्यान देना, तो आपको क्या होता है a2 में से a1 घटाओ, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 कर देना है। तो a2 कितना है 10,000 108/100 पावर 2 माइनस 10,000 108/100 की पावर 1 बराबर करना है 10,000 108/100 की पावर 3 माइनस 10,000 108/100 की पावर 2। ध्यान देना भैया, यहाँ देखो 10,000 108/100 की पावर 2, यहाँ 1 है, ये कॉमन हो जाएगा। 10,000 108/100 कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 10,000 गुणे 108 बचेगा 100 माइनस 1, यहाँ कॉमन कर लोगे 10,000 108/100 की पावर जब 2 कॉमन करोगे बचेगा 10,000 108/100 की पावर 1 माइनस 1। हल करो इसको भैया, ध्यान देना 10,000 108/100 की पावर, देखो यहाँ से जब घटाओगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो बनेगा 10,000 8 108 बनेगा। जब इसको गुणा करोगे तो 2 जीरो आगे बढ़ा दोगे 1 0 8 0 0 माइनस 1 कर दोगे और जाएगा 10,000 यहाँ 108/100 पावर 2, और ये वही चीज बनेगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ जीरो और बढ़ेगा 1 2 3 4 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा 108 0 0 माइनस 1। ध्यान दो ये चीज तो आपको सेम दिख रहा है, ये तो सेम दिख रहा है, लेकिन इसको काटना नहीं आप लोग समझो, ये चीज तो सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पावर 1 यहाँ पावर कितना है 2, तो ए इक्वल नहीं आएगा, इसलिए एपी नहीं है, एपी नहीं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आपका पहले में का चारों पार्ट कंप्लीट हो गए, इसके बाद आपका दूसरा है, इसे आप नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, पहले में चारों पार्ट हो गए, दूसरा ध्यान दीजिए। अब दूसरे सवाल में क्या है, आपको बोला है ए और डी, बोला है दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी 4 पद लिखना है, और जबकि प्रथम पद ए, प्रथम पद क्या है
ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। ध्यान से देखो, आपको बोला है ए और डी निम्नलिखित है। ए कितना है आपको 10, ए बराबर 10, ए का मान कितना है 10 और डी कितना है आपका 10, ए भी 10 है और डी भी 10 है। तो ध्यानपूर्वक देखो, इसका जो आपका इसमें का आ जाएगा, तो उससे पहले इसका व्यापक पद लिखते हैं, 4 लिखना है। तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद आपको दिया है 10, सार्वधातुक क्या दिया है डी, इसका जो एपी आएगा, एपी होता है ए प्लस का डी, ध्यान दो, ए प्लस का डी, ए प्लस 2d, ए प्लस का 3d, क्योंकि 4 पद लिखना है, a1 a2 a3 a4, a1 a2 a3 a4। तो ध्यानपूर्वक देखो भैया, ए पर कितना है 10, क्या हो जाएगा 10 प्लस का डी कितना है 10, हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू डी कितना है 10, हो जाएगा 10 प्लस डी कितना है 10, तो 3 इंटू 10 हो जाएगा 10, ये 10 10 क्या हो जाएगा 20, ये ध्यान दो 10 10 दूना 20, तो हो जाएगा 10 प्लस 10 यही 30, ध्यान दो, हो जाएगा 10 कामा 20 20 10 30 और 30 10 40। ये आपके एपी क्या होंगे, 4 पद निकल आए। आपको ए और डी दिया रहेगा, तो आप शांतिपूर्वक इसको क्या करोगे, निकाल। फार्मूला आपका a1 a2 a3 a4 के लिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसमें दूसरा क्या कह रहा है, a बराबर -2, डी बराबर क्या है 0। इसका वही क्या करना है, 4 पद ज्ञात करना है। ध्यानपूर्वक देखो भैया, तो आपका सूत्र होता है, यानी एपी जो आएगा वो आपका a1 a2 a3 a4, कितना पद निकालना है a4। ध्यान दो, जो AP मिलेगा a1 a2 a3 a4, तो उसका जो AP आपका बनेगा, a1 के लिए होता है a, फिर a प्लस का d, a प्लस का 2d, a प्लस का 3d, ये आपका व्यापक पद है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा आपको, a प्लस डी, ए प्लस 2d, a प्लस 3d। आप ध्यान दो, ए के स्थान की तरह रखोगे -2, ए पर क्या है -2, तो ए का स्थान -2, फिर क्या है दूसरे पे a -2 प्लस डी पे कितना है 0 0 रखोगे। ए है फिर से दिख रहा है, ए पे -2 प्लस 2 इंटू डी पे कितना रखोगे 0, ए कितना है -2 प्लस 3 इंटू डी कितना है 0। यहाँ देखो -2, ये देखो -2 में 0 जोड़ोगे -2 ही रहेगा, ये -2 गुणा करोगे 2 से 0 हो जाएगा। यहाँ देखो -2 प्लस 3 गुणे 0 0 हो जाएगा, ध्यान देना, ये -2 ये -2, ये -2 में 0 जोड़ो -2 ही रहेगा, ये -2। तो एपी के जो प्रथम 4 पद आ गए, कितने आ गए -2 का -2 का -2 का -2, यहाँ पे दूसरा कंप्लीट हो गया। इसमें भैया तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, a बराबर 4 डी बराबर -3, a कितना है 4 डी बराबर -3, एपी ज्ञात करना है, विचार पद ज्ञात करना है। तो एपी का हो जाएगा ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d, ए प्लस का 3d, 4 ज्ञात करना था। ए पर कितना हो जाएगा 4, ए पर भैया 4 प्लस डी पर -3, ए पर 4 प्लस 2, डी पर -3, ए पर 4 प्लस 3, डी पे -3, हो जाएगा 4, हो जाएगा 4 प्लस इंटू -3, ये 4 प्लस इंटू -2 3 6, ये 4 प्लस इंटू -3 3 का 9, हो जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, अब 4 में से 6 जाएगा -2, 4 में से 9 जाएगा -5, ये आपका हो गया 4 1 -2 और क्या है 5। ये आपके एपी के जो 4 पद है, एपी के 4 पद आपको निकल आए, तो ये आपका तीसरा भी कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन इसमें का है, आपको दिया है a बराबर -1, डी बराबर 1/2, ए पे आपको दिया -1, डी पे 1/2, रूल वही है, सब कुछ वही करना है। तो ध्यान दो भैया, तो एपी आपका होता है ए कामा ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d, ए प्लस का 3d, 4 ही निकालना, इससे बढ़ता चला जाता है।
ए पर क्या रखोगे माइनस का एक कामा माइनस एक प्लस का 1/2 ए पर माइनस एक प्लस 2 गुणे डी पर 1/2 ये हो जाएगा माइनस ए प्लस 3 गुणे 1/2 क्योंकि डी पर 1/2 सब में डी के स्थान पे 1/2 ए के स्थान माइनस ए ये माइनस 1 हो जाएगा ये 2 1 कम 2 2 में से 1 जाएगा माइनस 1/2 ध्यान देना। अब इसको देखो 2 से 2 कैंसिल माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाए कितना बचेगा 0 यहाँ से कटेगा नहीं तो 2 ये बन जाएगा भैया देखो 3 1 कम 3 हो जाएगा 2 1 कम 2 2 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा यानी 1/2 तो आपका आगे प्रथम चार पद जो एपी के आ गए माइनस 1/2 0 1/2 ये आपका एपी आ गया आपके एपी के चार पद आ गए। इसमें से चौथा क्वेश्चन आपका हो गया तो दूसरे का पांचवा क्वेश्चन है दूसरे में का लास्ट क्वेश्चन है और आज का भी लास्ट क्वेश्चन है। आपको दिया ए बराबर -1.25 और डी बराबर -0.25 ए के स्थान क्या है -1.25 डी के स्थान में -0.25 तो ध्यान से देखो भैया फॉर्मूला आपका होता है एपी बराबर एपी इक्वल ए प्लस का डी ए प्लस का 2d ए प्लस का 3d ऐसे बढ़ते बढ़ते चला जाता है लेकिन आपको 4 ही पद करना है तो 1 2 3 4 आपका हो गया। ध्यान दो ए पर कितना रखोगे 1.25 ए पर 1.25 प्लस 0.25 ए पर 1.25 प्लस 2 गुणे 0.25 यहाँ लिखोगे ए पर कुछ मान 1.25 प्लस 3 गुणे 0.25 ध्यान दो तो ये 1.25 ऐसे रहेगा। यहाँ देखो इसको जब इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5 5 10 के 0 2 2 4 5 ये हो जाएगा 1 इसको करोगे तो 1.25 इसको गुणा करो 2 5 10 2 दूनी 4 5.0 अब इसको करोगे 1.25 प्लस 3 से गुणा 3 5 15 3 दूनी 6 7.0 अब ध्यान देखो भैया 1.25 1.50 इसको करोगे तो 0 5 5 हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा 0.1 कम इसको जोड़ो 5 5 10 के 0 7 2 9 1 10 के 0 और एक कितना हो जाएगा 2 ये आप दो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद ये आपके एपी के 4 पद आ गए। आपका जो एपी है एपी का 4 पद आपको आ गया और ये आपका पहला और दूसरे पहले के सभी पार्ट और दूसरे के सभी पार्ट क्या हो गया कंप्लीट हो गया। आप लोग आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।